नमस्कार सभी को। मैं शालिनी टीवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी हमने जो हमारी बुक है केशी श्रीवास्तव, उसका हमारा चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर है आपका। तो उसी में हमने देखा था कि जो भारत है या फिर जो पूरे विश्व है उसमें इतिहास को किस तरीके से बांटा गया है। हमने देखा था हिस्टोरिकल टाइम सेगमेंट। इसमें हमने 3 पार्ट में अपनी हिस्ट्री को डिवाइड किया था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, जिसको हमने लिपि को आधार मान करके डिवाइड किया था। इसमें क्या था आपका, यानी कि कुछ ऐसा समय था जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य थे, कुछ ऐसा समय था कि थे तो मगर हम उन्हें पढ़ नहीं पाए, और एक कुछ ऐसा समय है जो हमारे पास लिखित साक्ष्य भी होंगे, हम उन्हें पढ़ भी पाएंगे। तो पहला आपका था प्री हिस्टोरी यानी प्रागैतिहासिक काल। इसमें आपके कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई भी राइटिंग डेवलपमेंट नहीं था। जैसे कि आपका इसमें क्या होता है, आपका पूरा का पूरा जो स्टोन सिविलाइजेशन होता है, स्टोन एज सिविलाइजेशन, वो आपका पूरा कवर होता है। यानी मानव के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा जो बिना पढ़े ही हमारा बीत गया। अगला होता है हमारे पास प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य इतिहास। इसमें हमारे पास में क्लियर स्क्रिप्ट एविडेंस हैं, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन। स्क्रिप्ट नोट यट डेसिफर्ड, लेकिन उनको अब तक पढ़ा नहीं जा चुका है। इंक्लूडेड मेटल एज सिविलाइजेशन, एग्जाम्पल इंडस वैदिक सिविलाइजेशन। तो जैसे कि आपका वैदिक एज हो गया, इंडस सिविलाइजेशन हो गया, यानी लिपि है बट आप उसको पढ़ नहीं पाए हो। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका क्या होता है, एक सेकंड की, हिस्ट्री में क्या है आपके पास में, सारे के सारे आपके रिटन एविडेंस हैं, आपके पास में रिकॉर्ड्स हैं। ये आपका जो इतिहास का टाइम पीरियड माना जाता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। और ह्यूमन सिविलाइजेशन का ये समझिए कि 0.0001% ही हमारे पास में इसको इस टाइम पे बचता है। अब देखिएगा जो आपका पहले वाला टाइम पीरियड होता है, जिसे कि जिसमें लिपि को हमारे पास में कोई लिपि थी ही नहीं, तो उसमें क्या होता है आपका, एक सेकेंड, यानी कि जो आपका प्री हिस्टोरिक कल्चर और स्टोन एज कहलाता है, तो उसे भी हमने किस तरीके से डिवाइड किया है, स्टोन एज में यानी कि पाषाण काल में, और एक ऐसा पाषाण काल जो कि केवल इंडिया में ही हम देखेंगे। तो उस स्टोन एज में क्या होता है आपका, हमें पाषाण निर्मित उपकरण मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ अर्ली मैन, यानी कि इसमें प्राचीन नूतन काल का की शुरुआत होती है। जो इसका टाइम पीरियड रहा है वो कम से कम 5 लाख साल पहले का रहा होगा, और इसमें ही आपका ह्यूमन का डेवलपमेंट इसी टाइम पीरियड में स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास में क्या क्या सोर्सेज है, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं और कुछ हमारे पास में उपकरण हमें यानी टूल्स हमें मिले हैं। अब देखिएगा इस स्टोन एज की इंडिया में रिसर्च कैसे होती है। तो सबसे पहले 1863 में पहली बार रिसर्च होती है, जिसको कि रॉबर्ट ब्रूसफुट करते हैं, और वो कहाँ, पल्लवपुरम मद्रास में करते हैं। और वो इसको कहते हैं कि पूर्व पाषाण काल के उपकरण, वहां से जो भी उन्हें उपकरण मिलते हैं वो उसे नाम देते हैं पूर्व पाषाण काल के उपकरण। और अन्य खोजकर्ता भी हुए हैं, जैसे विलियम किंग, ब्राउन, फॉकबर्न और सीएल कार्ले। अब जो हमारे पास में की एक्सपेडिशन है 1935 में, क्या होता है, यानी एक ऐसे ताले की चाबी हमें 1935 में मिलती है, जिसको डी टेरा और पीटरसन लीड करते हैं, जो कि येल कैम्ब्रिज का अभियान होता है। और ये क्या करते हैं, कोतवार के पठार पर इसको रिसर्च को आरंभ करते हैं, जो कि शिवालिक की पहाड़ी में होता है। अब स्टोन एज के लिए हमारे पास में हम अब देखिएगा कुछ जीवाश्म थे और कुछ रिसेंट डिस्कवरी होती है। जीवाश्म जो हमारी रिसेंट डिस्कवरी होती है, तो वो गल्फ गुजरात में कांबे की खाड़ी में होता है, जिसके लिए कौन क्लेम करता है, एनआईओटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन वाला। और जो वो इसको बताते हैं कि ये होलोसिन पीरियड रहा होगा, ठीक है। और वो उसको बताते हैं कि प्री हड़प्पन काल, यानी कि हड़प्पा से भी पहले की सभ्यता रही है। और इन्होंने जो यहाँ के प्रमाण मिले हैं वो समुद्र की, यानी समुद्र की 20 से 40 फुट की गहराई में वो इन्हें प्रमाण मिले हैं, ठीक है। उन्हें वहां से क्या क्या मिलता है, उन्हें वहां से यानी कि कॉम्बे गुजरात से उन्हें क्या क्या मिलता है, मिट्टी तथा भूसे के बने हुई ईंटें मिलती हैं। और उन्हें बताते हैं कि वहां पर जो जीवन है वो बड़ा ही व्यवस्थित मिला है, यानी बस्तियां बड़ी व्यवस्थित मिली हैं। वहां पे जो उन्हें स्टोन्स मिले हैं वो बड़े ही शार्पन मिले हैं। और वहां पर क्या, स्टोन में आर्ट यानी बीड्स और टेक्निकल स्किल भी उन्हें दिखाई दिए हैं। मर्तबान के टुकड़े मिले हैं और जानवरों की हड्डियां मिली हैं, साथ ही साथ मनुष्य के दांत भी मिले हैं। तो ये आपका एक माइंड मैप है, जो कि केसी श्रीवास्तव की बुक का सेकंड चैप्टर का है, जो मैंने अब तक पढ़ाया है। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ये माइंड मैप आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।